मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? वर्षा तो बहुत सारा है, पर आज कौन सा बोल रहे होंगे बाबा? पढ़ लिया तो नहीं आंसर देना, ये तो फिर रॉन्ग हो जाता है। पहली बात तो मुरली के पहले पढ़नी ही नहीं चाहिए, है ना। क्या पढ़ना चाहिए? अगर टाइम हो तो हम बताएंगे आपको। भट्टी में अव्यक्त वाणी पढ़ सकते हैं आप, पर साकार मुरली फ्रेश सुनना चाहिए, ठीक है? कि क्या, तो उससे जिज्ञासा रहती है, आनंद बना रहता है। नहीं तो पढ़ के आ जाते हम, है ना। चलो, बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय बुद्धि का। सबके पास कौन सी बुद्धि है? ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। अब सुनो क्या वर्षा मिल रहा है। ईश्वरीय बुद्धि बहुत बड़ा वर्षा है, और ईश्वरीय गुण वो भी हमारे अंदर आते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। कैसी बन रही है? अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। देखो, बुद्धि का ही सारा खेल है। कहते ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी तो सब जीवन खराब हो जाता है। तो दुनिया में है आसुरी बुद्धि, क्योंकि किसकी मत पर चल रहे हैं? रावण। सोच के जवाब दो, है ना। और हम किसकी मत पर चल रहे हैं? ईश्वर। अर्जुन को दिव्य बुद्धि का ही वरदान था, दिव्य दृष्टि मिली थी, उससे उसने परमात्मा को पहचाना। ऐसा दिखाते हैं ना। तो हम सबके पास, जैसे किसी की साइंटिस्ट की बुद्धि होती है तो वो नए नए चमत्कार आविष्कार करता है। किसी की विनाशकारी बुद्धि होती तो वो बम बनाता रहेगा। हमारी ईश्वरीय बुद्धि है तो क्या क्या प्लानिंग चलती है हमारे अंदर, है ना। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार। देखो मुरली कौन सी छाट के बाबा ने दी आज हमें? सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते। अभी तुम बच्चे जानते हो, देखो दुनिया में किसी के लिए सोमवार अच्छा, किसी के लिए मंगलवार। वैसे तो ब्राह्मणों के लिए हर घड़ी अच्छी है, फिर भी विशेष जिस दिन हम बाबा को सब मिलकर भोग स्वीकार कराते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा बाबा ने कहा? सतगुरुवार। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। कितना सहज है। अकाल मूर्त बच्चे माना
बताओ। वेरी गुड, कभी काल नहीं खा सकता। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। हाँ, याद की मुश्किल है, पूछ रहे बाबा, है? हाँ, बात कही हाँ भर रहे। हाँ? नहीं है। कैसे सहज बताना, वो सब भट्टी में हम लोग करेंगे। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। कई कहते हैं ना, तो इसकी दशा ही खराब चल रही है, तो कुछ भी करता है तो सब खराब ही होता है। और हम पर अब संगम युग पर किसकी दशा है? वृक्षपति बाप। इसलिए जो कुछ हम करेंगे बाबा की याद में, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। याद रखना, माताओं पर किसकी दशा है? वृक्षपति बाप। हाँ, अब ज्योतिष के पास नहीं जाना। कई बाबा के बनने के बाद भी भटकते रहते हैं, हमारा भाग्य देख दो। हाँ, ठीक है। एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति, सारा दिन नशे में रहना। वृक्षपति माना इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, कल्प वृक्ष का बीज। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। देवता नहीं निकले, सबसे पहले कौन बने? ब्राह्मण। कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत चित आनंद स्वरूप हूं। परिचय दे रहे बाबा, क्या हूं? सत्य चित आनंद स्वरूप। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर। बाबा अपनी महिमा बता रहे हैं, उसको अनुभव करो। बाबा सत्य है, चित माना चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर है। अशांत होंगे वहां? कोई देवता को अशांति होगी? तो अपवित्र ख्याल आएगा? तो बाबा कह रहे सतयुग में सब कैसे रहेंगे? शांति के सागर, पवित्रता के सागर। तुम जानते हो, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख, शांति, पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। कौन हो सब? वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त। हर एक आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? बोलो, कहाँ बैठी है? अरे आत्मा हिस्ट्री हॉल में अभी नहीं, आत्मा कहाँ बैठी है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, हिस्ट्री हॉल में आप पहुंच गए। हाँ, वही सुन रहे हो ना मुरली। पर बाबा कह रहे अगर ऐसा सोचा, आत्मा अकाल मूर्त, अकाल तख्त पे बैठी है, तो चलो बैठो तो सब। बाबा कह रहे ऐसे सोचो, तुम अकाल मूर्त, हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। बैठ जाओ सब। राजा कैसे बैठता है तख्त पर? ऐसे आत्मा बिंदी बैठ जाओ, भ्रुकुटी तख्त पर। चैतन्य आत्मा, ज्योति बिंदु।
तो क्या होगा इससे? अगर ऐसा सोचा, अब इसके फायदे बताओ। शांति मिलेगी, और सबसे बड़ा फायदा, आत्मा अकाल मूर्त अकाल तख्त पे बैठी है, क्या फायदा होगा? हाँ, काल नहीं खा सकता तो मृत्यु का भय, भाई काल खा ही नहीं सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, इसको पक्का करो। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा, जो भी होगा शरीर को होगा। आत्मा अकाल तख्त पर बैठी है, इसकी प्रैक्टिस करना आज। वास्तव में तुम अकाल मूर्त हो, हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। चैतन्य आत्मा बैठी है, शरीर जड़ है। जब चैतन्य आत्मा निकल जाती है तो शरीर को जला देते हैं, सुई चुबो दो, कुछ भी करो, असर होता है। तो चैतन्य आत्मा, क्या ड्रिल हुई माताएं बोलो? चैतन्य आत्माएं अपने अकाल तख्त पर बैठिए। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। आज सारा दिन ये ड्रिल करना। भ्रुकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान, जिसको सितारा भी कहा जाता है। कैसी आत्मा? सितारा, बिंदी, प्रकाश आत्मा बैठी है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर बात कैसे समझाते? अच्छी रीति समझाते। जैसे बाजोली खेलते हो, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण सो देवता। बाजोली माना पूरा स्वदर्शन चक्र। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर बनेंगे ब्राह्मण। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे। कैसी बुद्धि थी? अब फिर बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। जितना बाबा को हम याद करते हैं, हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बनती जाती है। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे भी सामने बैठे। सब ब्राह्मण हो ना? हाँ। तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। कैसी बुद्धि है? रोज शिव बाबा ज्योति बिंदु को अपनी बुद्धि में बिठा लो, बस, तो उससे आपकी बुद्धि विशाल, ईश्वरीय बुद्धि, हीरे जैसी बुद्धि। बुद्धि में कचरा नहीं होना चाहिए, समझ रहे? बुद्धि साफ, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, सारा दिन ये सोचेंगे तो बुद्धि दूषित हो जाएगी। और बुद्धि में ज्ञान चलेगा तो बुद्धि कैसी बनेगी? हीरे जैसी। कई कहते रोज एक ही बात होती है, एक नहीं होती। रोज बाबा नए नए होमवर्क देता मुरली में। आज एक ही ड्रिल याद रख लो। चलो माताएं ज्यादा नहीं याद रख सकते, कहते सारी मुरली कहाँ याद रखें,
पर ये ड्रिल तो याद रख सकते हो, मैं अकाल मूर्त आत्मा अपने तख्त पर बैठी हूं। और आत्मा सितारा तख्त पे, राजा कैसे बैठता है तख्त पे, वैसे आत्मा राजा तख्त पर बैठी। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, पक्का करो इसको। मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं राजा हूं, तख्त पर बैठा है। और राजा किसका, किसका? कर्मेंद्रियों का, मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ, ये सब भट्टी में आपको कराया जाएगा, ठीक है? तो इतना तो याद रख सकते हो आज, आत्मा काल मूर्त। दूसरा आज बाबा ने क्या याद रखने को कहा, हम सबको कैसी बुद्धि मिली? ईश्वरीय बुद्धि, विशाल बुद्धि। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। सबकी बुद्धि कैसी है ना? वो आसुरी बुद्धि वाले एटम बॉम्ब बनाएंगे, वहां का विनाश करेंगे, है ना? दिन भर आसुरी बुद्धि वाले तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ आग लगा दी, है ना, ये कर दिया। और ईश्वरीय बुद्धि वाले सतयुग की स्थापना करेंगे, उसको परिचय दिया, उसको बाबा की पहचान दी, ये हो गई ईश्वरीय बुद्धि। हम सबको बाबा का परिचय देते और वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, जो ईश्वर में गुण है वह तुम्हें वर्षे में मिलते हैं। क्या मिल रहा है वर्षे में? ईश्वरीय गुण। अब ईश्वरीय गुण क्या है बताओ, एक एक गुण बताओ। प्रसन्नता, ईश्वरीय गुण, वो बाबा के गुणों की किरणों वाला चित्र है ना, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ये प्रेम है ना, ये सारे गुण, ज्ञान, शांति, पवित्रता, संतुष्टता, ये सब आपको किसमें मिल रहे हैं? वर्षे में। किसी को कोई चीज वर्षे में मिलती तो कहते बाप की मिली हुई है, ठीक है? तो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, जिसकी आज दुनिया प्यासी है, वो हमें किसमें मिल गया? वर्षे में। मिला या नहीं? समझाते समय यह भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सतगति, पतितों को पावन बनाते ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन योग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है योग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वेरी गुड, हठ योग और राजयोग। वह है हद का और यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते और तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। बुद्धि से हो गया ना सन्यास, कि ये दुनिया गई की गई। बुद्धि से नई दुनिया दिखती है, वो महल, वो अपनी राजाई ड्रेस, वो खुशी की दुनिया। और ये दुनिया में तो हम कैसे हैं? फरिश्ते। हम मनुष्य नहीं है, इस दुनिया से हम क्या है? फरिश्ते। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नया बन रहा है, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर लोगों ने कह दिया, आत्मा सो परमात्मा। 100 अक्षर जरूर लगाना है। 100 माना हम ही ब्राह्मण, हम ही फिर देवता है, इससे बाबा कह रहे हैं। सिर्फ हम नहीं,
हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो। मुरली क्या है? खजाना। झोली भर रहे हो। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते, यह तो चित्रकारों ने बना दिया। शंकर की बात नहीं है, यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। कई पूछते ना इसका नाम किसने रखा, किसने रखा? ब्रह्मा, है ना। हम लोगों ने थोड़ी मन से रख दिया कोई। सबका नाम बदल दिया क्योंकि संन्यास किया। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाबा ने बहुत रमणीक नाम रखे थे। हाँ, सब दादियों के नाम बदले ना शुरू शुरू में। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ में बैठा है। कौन से रथ में? उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता ही नहीं। शिव बाबा को अपना तख्त है, और हमको कितने तख्त मिले बताओ? 84। माता होशियार है जवाब देने में। तो अच्छा लगता है ऐसी क्लास, और ऐसे बैठे रहते तो लगता कहाँ आ गए। ठीक है, तो भाइयों ने माताओं को ड्यूटी दे रखी क्या आंसर देने की? चलो, कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूं, पहचान देता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता। बाबा अपनी पहचान दे रहे हैं कि मुझे अपना तख्त नहीं है, ब्रह्मा के तख्त का लोन लेता हूं, जन्म मरण में नहीं आता। तुम आते हो, अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए मेरा पार्ट ऐसा है। मुझे बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है क्योंकि आत्माओं को दुख है। बहुत दिनों से आ रहा है, दुखों की लिस्ट निकालो। सबके दुख दूर करने वाला कौन है? शिव बाबा। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम पवित्र सुखी थे, याद आ रहा है? कैसे थे सतयुग में? पवित्र और सुखी। कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं, रिटायर। सतयुग त्रेता में बाबा का पार्ट नहीं, फिर भक्ति से शुरू हो जाएगा। वहां मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट आधा कल नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें।
सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर। कितनी अमूल्य चीज है, और हमको ही मिलता है, सारी दुनिया को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े विद्वान जो शास्त्र पढ़े, महामंडलेश्वर और पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां, जगत गुरु, उनको भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं। और ये हमारी भोली भाली माताएं जो भली कुछ भी नहीं पढ़ी हो पर उनको ईश्वरीय ज्ञान मिल गया, कितना भाग्य है। इसलिए तो कहते हैं वाह प्रभु वाह तेरी लीला। हा? बाबा कहते ज्ञान तो मिलते ही संगम पर है, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबर वार पास होते हैं। स्कूल में भी आप देखते हो बच्चों को सबको एक जैसी नंबर मिलते हैं क्या? किसी को 100 में से 80, किसी को 60, किसी को 70। फेल भी होते हैं। फेल होने वाले तो फिर ये छोड़ के, आप सब फेल, कोई है क्या फेल इसमें? फेल वाला तो यहां बैठेगा ही नहीं, भाग जाएगा, वो तो दुनिया में चला जाएगा। तुम्हारी यह युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 माया को जीतते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। आप भी हारने वाला कोई है? बाबा को बोलो बाबा हम सब जीत पहनने वाले हैं, बोलो पक्का। हारने वाले कहाँ है? वो तो बाहर, यहां है ही नहीं इस क्लास में। अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का। बड़ी दादी को याद कर रहे हैं, प्रकाशमणि दादी। जिनने बड़ी दादी को देखा है, प्रकाशमणि दादी हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, ये तो पुरानी क्लास है भाई, भाइयों ने बहुत अच्छा। जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती है, तो बच्चों को या बुद्धि में रखना है या बाजोली है। फिर बाबा किस पे आ गए? हम सो देवता। तो पॉइंट याद रखो, आज क्या क्या कह रहे हैं बाबा मुरली में? हम सो। फिर हमको क्या ड्रिल करनी? कहां बैठी आत्मा? ठीक है। फिर कौन सी बुद्धि मिली? ईश्वरीय बुद्धि। फिर वर्षे में किसके गुण मिले? ईश्वरीय गुण। और ईश्वरीय गुण माना बाबा जैसे शांति का सागर, आनंद का सागर। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि यहां सब जीत पहने वाले बैठे हैं या फेल होने वाले? युद्ध है पर जीत किसकी है? हमारी। ऐसे बुद्धि याद रखो मुरली, जैसे बच्चा याद रखता है ना, आज क्या क्या पढ़ाया, पढ़ के आया, कुछ याद नहीं तो आप कहोगे ऐसे ही भेज रहे क्या स्कूल? तो कई अगर ये भगवान की क्लास है, सत्संग नहीं है सिर्फ कि आए सुने और कुछ भी याद नहीं है। पढ़ाई में याद रखा जाता है क्या होमवर्क मिला है, और होमवर्क को फिर सारा दिन किया जाता है। बच्चा होमवर्क नहीं करे, 2 दिन नहीं करे, 4 दिन नहीं करे, 5 दिन नहीं करे, फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ ऐसे बाबा हमको नहीं देता पनिशमेंट, पर अंदर दुख आ जाता है। और रोज की मुरली का होमवर्क रोज करते हैं तो अंदर क्या होती है? खुशी। छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखाओ। ऐसा मत सोचो बच्चा है क्या ज्ञान सुनेगा। बच्चों की बुद्धि साफ होती है, कचरा नहीं होता। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा योग ज्ञान की बात सुनाओ। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। आत्मा थोड़ी छोटी है उनकी, ऑर्गन्स छोटे हैं, पर थोड़ा भी शिव बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता।
किसी को थोड़ा ज्ञान समझाया, भले ही वो ज्ञान में चले न चले, पर ज्ञान का बीज का विनाश नहीं होता। लास्ट में आएंगे अहो प्रभु, ठीक है। ऐसा मत सोचो इसको सुनाया ये तो वेस्ट हो गया, मुरली में तो आता ही नहीं है, सेंटर पे तो आया ही नहीं। आपने योग युक्त होके ज्ञान दिया, माना वो बीज हमेशा के लिए पड़ गया। लास्ट में आएंगे पश्चाताप। तो बाबा कह रहे थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। अब कितना भोला बाबा है, थोड़ा ज्ञान सुना, सबको त्रेता के अंत तक तो पासपोर्ट मिल ही जाना है 33 करोड़ में। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग तक चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी कितनी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया, कहते भी ये 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कहते? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। बाबा कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत, और बाबा कह रहे कठिन बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? वेरी गुड। शक्ति किसकी मिल रही है? ईश्वरीय शक्ति। और क्यों नहीं? एक और बात बाबा ने बताई, क्यों नहीं है? अब बताओ आंसर, क्यों नहीं है भाई? ये तो राइट है, हमारे साथ सर्वशक्तिवान, और क्यों नहीं? देखो किसको टच होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किसने दिया? वेरी गुड। तुम हर कल्प जीत पाते हो, हर कल्प हमने पाई है। सेना हो ना, किसकी सेना है? शिव बाबा। और गारंटी है हर कल्प आपने शिव बाबा से शक्ति ली है और इस माया पर जीत पाई है, इसलिए आपके लिए कठिन नहीं है। दूसरों के लिए कठिन है क्योंकि उनने शक्ति ली नहीं। हर कल्प जीत पाते हो, सेना हो ना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तो याद रखना, माया पर विजय पाना हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि हम सेना है, हर कल्प हमने जीत पाई है, हमें शिव बाबा की शक्ति मिल रही है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सब पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है। आज बीमारियों से व्यक्ति परेशान है और हमको कितने साल तक निरोगी काया की गारंटी है? 21 जन्म 2500 साल। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि द्वापर युग में आते से कोई बहुत सारे रोग आ जाएंगे, स्वस्थ ही रहोगे, ठीक है। वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। मृत्यु हो गई, मौत हो गई, शोक हो गया, ये सब नहीं होगा। चोला बदली किया, ठीक है। जैसे हम ब्राह्मण क्या कहते हैं? शरीर छोड़ा, तो वहां भी ऐसा रॉयल शब्द होगा, है ना। ऐसा थोड़ी मर गया, दुनिया में ऐसी कहते मर गया सही। मृत्यु का नाम नहीं, अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, इतनी बड़ी बात।
या तो छोड़ते तो भी दुख में और लेते तो भी कष्ट में। कष्ट होता है जन्म में भी आजकल, है ना, और वहां शरीर छोड़ते भी खुशी है और जन्म भी खुशी से। गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब बोलो, किसकी दशा हम पर? सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। दुनिया में तो सब पे नहीं है ना, उन पे तो विकार राहु। स्कूल में भी कोई नापास होते, कोई पास होते। तो बाबा ने कह दिया हर कल्प आप विजयी हो, आप फेल नहीं होने वाले। यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की मुख्य बात है, लिखा हुआ भी है। क्या है मेन बात इस ज्ञान में? पवित्रता। हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मां में कम याद करो। यह गीता के अक्षर है। यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया। गीता में भी सारा मिक्स कर दिया ना। आटे में नमक कुछ है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं। जानते बाप से हमको क्या मिलेगा? तुम भी एडॉप्ट हो। जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे। एक आध दिन पहले आया था कि विश्व की बादशाही हमारी, किसको याद है? जागीर है। कहते ना तेरी जागीर है क्या? जागीर माना प्रॉपर्टी, वर्षा। और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़ होगा, अरे करोड़ होंगे, पर बाबा के पास तो अनगिनत, आप गिनती नहीं कर सकोगे। इतने हीरे जवाहरात माणिक मोती सजे लदे, इतना धन, अथाह धन। विमानों में घूमोगे, अभी सतयुग की सैर करेंगे ना सब भट्टी में, मालूम पड़ेगा आपको। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए, अब सच्ची कथा अमर बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। मुरली कैसे सुनना चाहिए? ध्यान से। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानी करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। कुत्ते बिल्ली सब में कह दिया, माना बाबा की क्या कर दी? ग्लानी। कोई पर दोष नहीं रखते, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते, उनको तुम फिर गालियां देते हो, ऐसी बाजोली खेलते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूं, जानता हूं तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है। क्या है?
खेल। हम भी ऐसे ही समझ लें, किसी ने हमको ज्ञान में विरोध किया, विघ्न डाले, निंदा की, खेल है, कोई दोष नहीं। जब भगवान कह रहा है तुमने मेरी ग्लानि की, कुत्ते बिल्ली में डाल दिया, अगड़म बगड़म सब कर दिया, फिर भी कह रहा बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं, ऐसे ही ड्रामा बनाए, खेल है। तो हम भी क्या समझ ले, कोई हम ज्ञान में चले, किसी ने विघ्न डाले, कुछ भी किया, सब क्या है, खेल। पक्का? ऐसा तो नहीं सोचोगे ऐसा क्यों किया, अब मैं भी बदला ले लूं। उनका कोई भी दोष नहीं, जैसे बाबा कह रहा है तुम्हारा दोष नहीं, सब खेल है। कहानी तुमको समझाता हूं, यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वह सब एक गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते, फिर भी शरीर निर्वाह एम है। पंडित लोग अपनी शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते, लोग कथा सुनाने के दुनिया में क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, बोले कि इतने देने पड़ेंगे, है ना, तब कथाएं होती है। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते, तीर्थों पर जाते, गुलांटी खाते खाते, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरें, एरोप्लेन भी निकल पड़े, गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते तो पैदल भी चले जाते तीर्थों पर। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह है अल्पकाल का सुख। गिरते तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। देखो सुनो, दवाई बता रहा है आज बाबा। बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं। क्या दवाई? ठीक है, सब रोग खत्म। बाबा डॉक्टर को भी टच कर देगा कि भाई ये दवाई दे दो, इसकी बीमारी ठीक। तो दवा और दुआ, ठीक है। कई सिर्फ डॉक्टर के भरोसे बैठे रहते हैं, और बाबा कहते हैं याद करो। और कई ऐसे होते हैं सोचते हैं योग ही करना, डॉक्टर को ही नहीं दिखाओ। तो अभी दवा, बाबा कहता है कलयुग का लास्ट फ्रूट क्या है? दवा, शक्तिशाली, रंग बिरंगी, ठीक है। तो दवा और दुआ से रोग ठीक होते, है ना। बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते, निरोगी बन जाते। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा एक ही बार आकर समझाते, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन गए। सिख लोग भी कहते जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो
साहब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात होती नहीं, न बीमारी है न दुख है। यह तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरते ही रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो सारा ज्ञान याद रहे। ऐसे बाप को याद कर, सुनो इंपॉर्टेंट होमवर्क, रात को सो जाना चाहिए। कई कहते हैं ना नींद नहीं आती है, तो क्या होमवर्क दे रहे बाबा? बाबा को ऐसा नहीं 5 मिनट याद किया, बिल्कुल आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा। 5 मिनट में कुछ नहीं होता। एकाग्र होके अच्छे से, जैसे अमृत वेला पावरफुल हम बैठते हैं ना, ऐसे रात को भी बाबा की याद शक्ति लेकर फिर सो जाओ, फिर अच्छी नींद आएगी। कौन कौन नियम बना रहे आज से बताओ? बाबा कह रहे हैं 5-10 मिनट वाली नहीं, कम से कम पौन घंटा, आधा घंटा अगर हो सके। हम तो कई सालों से 1 घंटा, पौन घंटा योग करके सोते, हो सके तो 1 घंटा, पर आधा घंटा से कम नहीं, क्योंकि सारा दिन तो आप कारोबार में रहते हो, घर गृहस्थी का झंझट। अब रात को 10 मिनट में चार्ट दिया, सो गए, क्या मतलब? 40-45 मिनट तो बैठो। कौन संकल्प लेते हैं आज से? बोलो, हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा, बाबा देख रहा है। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। क्या है? लड़ाई। होता है ना, कभी लड़ाई में इधर से बॉक्सिंग मारी, कभी उधर से मारी, पर आज बाबा ने कह दिया है हारने वाले नहीं हो, जीत तुम्हारी है। हर कल्प तुमने विजय प्राप्त की है। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते। बाबा कह रहे ज्ञान में तकलीफ क्या है? ना कोई व्रत बोल रहा हूं, भक्ति में तो कितना भूखे रहे, कितने नंगे पैर चले, क्या क्या नहीं किया, गला काटने तक तैयार हो गए। बाबा कह रहे यहां कोई तकलीफ नहीं देता, खाओ पियो घूमो घर संभालो, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करो। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते, काशी कलवट खाते। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते उनके फिर विकर्म विनाश होते, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता। जो काशी कलवट खाते ना, उनकी बाबा यह बात कर रहे हैं। बाकी मेरे पास नहीं आते। मेरी याद से विकर्म विनाश होते, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, बाबा का याद प्यार बोलो सभी। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा।
नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी अच्छी ज्ञान बाबा सुनाता है। क्या क्या याद रखना, होमवर्क बोलो, एक एक रिवाइज करो, एक एक। हाँ, एक भाई एक माता, मैंने ऐसा नहीं सारा इन लोग को ही दे दो, ठीक है। चलो, एक पॉइंट पहला क्या याद रखना, कहाँ बैठी आत्मा, आज याद रखना। तख्त कौन सा है, भ्रुकुटी। कैसी आत्मा है, सितारा की अंगूठे में चल, सितारा। अच्छा, और अब आप सुनाइए, वर्षा क्या मिला, ईश्वरीय बुद्धि और ईश्वरीय गुण। कौन से गुण बताए आज बाबा ने, शांति का, प्यार का। भाई लोग ज्यादा नहीं बोलते, माताओं को देखते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं करो, पांडव कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना, आज सारा दिन बाबा ने कहा बूढ़ों को भी याद रह सकता है, बच्चों को भी। क्या बोलो बोलो, बाजोली, हम सो देवता। अच्छा, और जीत किसकी है, क्योंकि हम ही कल्प कल्प के विजयी। लड़ाई है ना माया के साथ। अच्छा, और सुनाओ, और क्या याद रखना, विशाल बुद्धि, कितनी बड़ी बात। और जी, कल्प वृक्ष, बीज है बाबा, किसकी दशा है सब पर, वृक्ष। चलो सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। पहला, और क्या पक्का कराए आज, एक संकल्प, रात को कैसे सोना, आधा घंटा तो हम बोल रहे हैं, बाबा ने आप 1 घंटा करो ना, किसने मना किया, बाबा ने कहा याद करके सो। अब वो आपकी चॉइस है, आप 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, 10 मिनट में कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे ही हो गया भक्ति मार्ग जैसा। फिर बाबा कह रहा मैंने कोई मेहनत दी है, वहां तो कितनी मेहनत की भक्ति में। चलो सुनो, पहला, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। कैसी बुद्धि, जितना बाबा को याद करेंगे ना, हमारी बुद्धि कैसी बनेगी, ईश्वरी। दूसरा, बाप से सच्ची कथा सुनकर बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। कथा, ये मुरली ज्ञान सुना और दूसरों को सुनाना। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। क्या याद रहे, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है। बाप बोलो, बाप हमारे साथ है, कल्प कल्प के विजयी हैं।
वरदान। निर्बल से बलवान बन, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। अब डिटेल्स सुनेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया। अब देखो क्या संकल्प किया हम सबने, कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। फिर पढ़ती हूं, कई भाई बहन लिख रहे हैं वरदान। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। यहां वैसा व्रत नहीं है कि आज ये नहीं खाना है, आज वो नहीं खाना है। यहाँ पे दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ओम शांति। तो ये प्यारे बाबा के महावाक्य सुने हम सबने। दीदी भी आ गए, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाकी तो कल से सबको पता ही है, चाहे बरसात हो कुछ भी हो, हमें तो बाबा के योग का आनंद लेना है। कैसे भी आ जाओ,